साथी नमस्कार, मैं आपके साथ गौतम आनंद। इस वक्त मैं आजमगढ़ में मौजूद हूं। आजमगढ़ की 10 विधानसभा की सीटों पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी 2022 में और उसके खाते में सारी सीटें गई थी। 2 लोकसभा के सांसद वो भी समाजवादी पार्टी के। तो ये जो आजमगढ़ जो जिला है, जो आजमगढ़ की धरती है, समाजवादियों की धरती है। और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियाँ जो है उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रही हैं। उसी में अलग अलग विधानसभा की सीटों से अलग अलग उम्मीदवार भी हैं, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जो लगातार पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। उसी सिलसिले में मेरे साथ इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मेरे बाईं तरफ शैलेंद्र यादव जी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और छात्र संघ की राजनीति के बहुत लोगों को चुनाव लड़ाए। डिम्पल जी के कई चुनाव में इनकी बड़ी भूमिका रही। मुबारकपुर से इनकी भी दावेदारी है। और क्या इनका समीकरण है, क्योंकि मुबारकपुर से वर्तमान में जो है अखिलेश यादव जो विधायक है समाजवादी पार्टी की, जीती हुई सीट है, आखिर इनकी दावेदारी वहाँ पर क्यों होती है और क्यों ये वहाँ की सीट को चाहते हैं कि मैं वहाँ से माननी बनूँ? क्या इनके पास समीकरण है, आखिर क्यों? इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग लखनऊ से चल के यहाँ तक आए हैं ज़िले में और पार्टी की समीक्षा भी आप लोगों के द्वारा हो जा रही है। आपने अभी एक प्रश्न किया कि कौन सी बात है कि आपकी दावेदारी जो है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है चुनाव लड़ने। बिल्कुल। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जो भी राजनीति में है वह समय पर जब भी चुनाव आते हैं तो अपनी अपनी दावेदारी ठोकता रहता है। लेकिन मुबारकपुर में जो हमारे चलने का जो आपने पूछा है कारण, तो वह यही है कि वहाँ के कार्यकर्ता बहुत ही अपने आप को असहाय और असहज महसूस कर रहे थे। काफ़ी लंबे समय तक राजनीति मुबारकपुर की समाजवादी पार्टी से बहुत दूर हो गई थी। काफ़ी लंबे समय तक वहाँ समाजवादी पार्टी 92-93 के बाद वहाँ चुनाव नहीं जीत पाई थी। कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही निष्ठा से मेहनत करके अपना विधायक और जनप्रतिनिधि बनाया था। अब पता नहीं कौन से कारण हैं, अब मैं उस पर तो नहीं जाना चाहता, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में बहुत ही क्षोभ और रोष था और वह निरंतर एक विकल्प की तलाश कर रहे थे। हम लोग तो आज 30-32 साल की राजनीति में लगातार जनता के बीच में रहते ही हैं, आना जाना रहता था। फिर कार्यकर्ताओं ने कहा कि भैया आइए आप भी, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला, नेतृत्व का निर्देश मिला तो फिर आगे देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल हम लोग पीडीए की बात करते हुए समाज के दबे कुचले लोगों के बीच में जा कर के और अपनी बातों को रख रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अभी तो यही बातें चल रही हैं। फॉर्मूला वही पीडीए ही रहेगा। पीडीए का मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय समय पर बता ही दिए हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को संज्ञान लिया जाए तो पूरी पीडीए में पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत का उसमें मतलब नक्शा एक तरह से वो बन जाता है। सभी जातियाँ समाहित, सभी धर्म समाहित, सभी तरह के विकास, डेवलपमेंट, हर चीज़ उसी में तो आ जाता है। हमारे नेता ने अभी बेंगलोर में भी इस पे किया था, विजन इंडिया का कार्यक्रम किया था, तो वहाँ पीडीए का उन्होंने एक अलग रूप दिखाया। तो सवाल तो यही, अखिलेश जी लगातार जो पीडीए का रूप बदल रहे हैं, तो भाजपा के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि पीडीए बदल रहा है समय पे। अरे भाई, कैसे रूप बदल रहे हैं? किसी चीज़ का अगर हम कोई चीज़ अपनी सिस्टम पे लाते हैं तो उसके पीछे हमारी दूरदृष्टि होती है। हम जिस तरह का, जहाँ पे जो आधार होगा, जिस तरह की हमें ज़रूरत होगी, उस तरह की चीज़ों को हम समाहित करके उसमें चल रहे हैं। अब उसमें अगर हमारा विजन इंडिया भी है, पीडीए का जो उसमें है, तो कौन सी बुरी बात है? हमारे नेता ने तो करके दिखाया ना। एक 5 साल की सरकार में हमारे नेता ने करके दिखाया, इंटरनेशनल एक्सप्रेस वे बनाया। अमेरिका जा कर के वहाँ से चीज़ों को समझ करके 100 डाल लाया। 10 से 5 मिनट के अंदर फोर्स पहुँच जाती। 108 नंबर लाए, कोई घायल व्यक्ति गिरा रहता था, कोई छूता नहीं था, 108 लेके आए। तुरंत हॉस्पिटल आप पहुँचते थे। माताओं बहनों के लिए 102 लाए, 1090 लाए।
सारे सिटी को, जितने भी सिटी हैं उत्तर प्रदेश में, सबको 4 लेन की कनेक्टिविटी दिए, इकाना स्टेडियम दिए। और काम तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी ने बहुत विजन का ही मामला है, विजन से ही तो होता है सब। फिर विजन भी दिए, फिर उसके बाद किसानों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, नेताजी जो हमारे कहते थे, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, हैं, बिजली पानी मुफ्ती होगी और पढ़ाई दवाई सस्ती होगी। तो अखिलेश जी तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो पीडीए में जब हमारे, तो दर्द क्यों होता है भाई? दर्द क्यों होता है? भारतीय जनता पार्टी जो पीड़ित है वो पीडीए है, अखिलेश जी कहते हैं। पीड़ित अब भाई हमने तो कहा कि हमारे नेता की पीडीए की जो मतलब पीडीए का जो नामकरण उन्होंने किया, उस पीडीए में भारतीय व्यवस्था में जो कुछ भी कहीं भी घटित घटनाएं हैं, जातियों धर्म का समूह है, सबको उसमें समाहित करके चलने के लिए उन्होंने पीडीए नाम दिया हुआ है। जहाँ भी कोई ऐसी बात होगी वहाँ पीडीए सेट हो जाएगा, आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा, उसमें कोई लगा के देख ले। अच्छा, 2024 लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए का फॉर्मूला जब इजाद हुआ तो उसके बाद उस हिसाब से उन्होंने टिकट दिया और आपके पास 37 लोकसभा के सांसद आए, जो सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के पास अब तक का, और देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनी है आपकी पार्टी। तो 27 में भी टिकट का जो आधार रहेगा वही रहेगा। हाँ, अब आप कितनी बढ़िया बात आपने बोला कि पीडीए के आधार पर टिकट दिया। मऊ से हमारे सांसद कौन है? राजू राय। चंदौली सांसद कौन है? वीरेंद्र सिंह। बलिया से सांसद कौन है? सनातन पांडे हैं। आपके फिर इधर बढ़ जाइए, अवधेश पासवान हो गए, यहाँ पर धर्मेंद्र यादव हो गए। इसी तरह से आप लालगंज दरोगा सरोज हो गए, फिर आपके अंबेडकर नगर लालजी वर्मा। ये क्या है? ये नहीं, ये क्या है? अभी अगर किसी को समझ में न आए तो अब वो दिवा स्वप्न में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या भाजपा से कैसे लड़ेंगे आप लोग? डबल इंजन की सरकार, और अब तो योजना भी आ रही है। भाजपा से लड़के तो हमने दिखाई दिया जो है। अब भाजपा कहाँ, किस आधार पर कौन सी राजनीति अब कर पाएगी? एक राम थे, हमारे आराध्य थे, भगवान थे। अब राम भगवान को अब उन्हीं के मंदिर में करोड़ों, कई 100 करोड़ रुपए की चंदा चोरी हो गई, जिसके नाम पर देश में भारतीय जनता पार्टी आई और कई 100 करोड़ की चंदा चोरी हो गई, उस पे लीपापोती कर रही है। तो कहते रहे भाजपा करो कि हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने ले लिया। अरे ये कौन सी मूर्खता की बात है? भारत की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सभ्यता में भगवान राम का जो मूल्य है, भगवान कृष्ण का जो मूल्य है, उस मूल्य की परिभाषा अगर भारतीय जनता पार्टी यह देती है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। ये भारतीय सभ्यता के उस विचारों से कुठाराघात है, विचारों पर, कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना बड़ा हिंदू समुदाय आहत हुआ है, क्योंकि कहीं और मंदिर तो जगह जगह बने रहते, लेकिन अयोध्या जो है एक तरह से हिंदुओं के लिए वो अब उसको तीर्थ स्थल पर, राम के नाम पर अब भाजपा को वोट मिलेगा। अब तो भाजपा न जानेगी। अभी तो राम के नाम का वोट अगर मिलना होता, भगवान की यही कृपा होती, तो अवधेश पासी जो है वहाँ से भगवान ने तो सेवरी की जूठी बैर खाया था ना, भगवान ने तो सेवरी की जूठी बैर खाया था, तो उसी आधार पे वहाँ अवधेश पासी को आशीर्वाद दे दिए भगवान राम, वहाँ की जनता ने दे दिया। भगवान के जितने भी वो थे वो सब बैठ गए सबके दिमाग में कि नहीं, सभी समुदाय, सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों की राजनीति करना है। अच्छा, भाजपा जो है बिहार में चुनाव होता है तो भाजपा महिलाओं के खाते में 10,000 डालती है, असम में चुनाव होता है तो महिलाओं के खाते में 9,000 रुपये जाते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है और खबर ये आ रही है कि महिलाओं के खाते में 20-20 हज़ार रुपये आने वाले हैं। अच्छा, देश का पैसा लूट करके ले कहाँ जाएंगे? सत्ता पे काबिज होने के लिए ना पैसे की लूट हो रही है। ये हजारों करोड़ की लूट हुई है मंदिर में, तो किस लिए हुई है? उस पैसे का कहीं ना कहीं डाइवर्जन करेंगे ना। भाजपा राम मंदिर में जो पैसा चोरी हुआ वो बांट देगी लोगों में। अब
पैसा देगी कहाँ से? हमको जहाँ तक आंकड़े मालूम है कि समाजवादी सरकार में 50-60 लाख करोड़ का कुछ कर्ज था उस दौर तक। आज वह 1.5 लाख के ऊपर पहुँच गया है। इतना कर्ज जो है प्रदेश के ऊपर लदा हुआ है और भारत में देख ही रहे हैं कि तो आप लोग महिलाओं को कैसे समझाएंगे? भाजपा पैसा दे देगी तो वोट ले जाएगी, कैसे समझाएंगे? महिलाएं अब समझ चुकी, जाग चुकी। जब से चंदा चोरी आई है तब से महिलाएं पूरी तरह जाग चुकी हैं कि भगवान को जब ये नहीं बकस रहे हैं तो 10-20 हज़ार दे के हमें क्या ये बक्सेंगे। जो है महिलाएं जान गई हैं, ये पूरी तरह से जान गई हैं। अब वह झांसे में अब की बार उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा रिजल्ट जो है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, सबसे बड़ी बात आप ये जान लीजिए कि जिनके बल पर भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार करके चाहे जिस भी हथकंडे अपना करके राजनीति में आती है, आज वह लोग भी इस चंदा चोरी के बाद मन से आहत हैं, विकास में अछूते रहने के वजह से आहत हैं। देखिएगा सभी समाज के लोग, क्या छोटा क्या बड़ा, अब की बार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। अच्छा, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया बने हैं, छात्र संघ जो चुनाव होते थे बंद हो गए हैं। आपके आजमगढ़ की बात करें तो वर्तमान की जो सांसद है धर्मेंद्र यादव, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं वो। आपके तरौलिया के विधायक संग्राम यादव, वो भी आप भी प्रोडक्ट रहे हैं। क्या कहेंगे? लंबे समय तक छात्र राजनीति हुई है और बंद है। चुनाव बंद इसलिए किया गया, अब इसको कहूँगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। ये लिंग 2 कमेटी बनी थी कांग्रेस के समय में। अच्छा। और लिंग 2 कमेटी ने जो प्रारूप बनाया था, अब वह इसलिए बनाया गया था कि छात्र राजनीति के सामाजिक कार्य के लिए एक प्राथमिक पाठशाला थी और छात्रों के अंदर राजनीति के दौर में जो ऊर्जा और जो चेतना होती है, वह चेतना समय समय पर समाज में किसी भी प्रकार के घृणित कार्य होते थे या कोई भी भ्रष्टाचार हो, कोई भी चीज़ हो, तो छात्र राजनीति जब उस पैटर्न की जब चलती थी, उस दौर में नेता एक मजबूत सशक्त आधार बन के समाज का धीरे धीरे निकलता था। वह रोड पर आकर के लड़ने के लिए, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि युवाओं के अंदर, अभी आपने जेनजी का देख ही लिया है, तो युवाओं की जो ताकत है इसको तब से समझा जाता था, समझ रहे थे और तब से उस पे काम होता था कि इनकी ताकत को जब कमज़ोर करोगे तो कोई बोलने वाला होगा नहीं, और बोलने वाला होगा नहीं तो पूरे देश में राजनीतिक रूप से हम लोग आकर के जिस तरह से भी लूट करना चाहेंगे लूट करते रहेंगे, कोई उस तरह से मुखर आवाज़ उठा नहीं पाएगा। बहुत अरसे बाद छात्र राजनीति के कोलैप्स होने के बाद भी मैं कहूँगा कि छात्र राजनीति एक तरह से इस दौर में कोलैप्स ही हो गई। न कोई छात्र नेता रह गया कायदे का और न छात्र राजनीति रह गई। उसके बाद देखिए आप किसी चीज़ को कैसे दबाओगे, कहीं ना कहीं वो उभर के आएगी। और जेनजी आ गए नया तौर तरीका लेकर के। आप लोग की समाजवादी पार्टी की सरकार अगर 2027 में बनती है तो आप लोग छात्र संघ चुनाव में बहाल करेंगे? 24 घंटे में हमारे नेता बहाल कर देंगे, क्योंकि नेता मुलायम सिंह यादव जी ने छात्र राजनीति और छात्र नेताओं को जो सम्मान दे दिया और छात्रों को जो सम्मान दिया, किसानों को दिया, नौजवानों को, सेना को, गरीब मजदूर, अल्पसंख्यक, जो कुछ हुआ करके गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। और मैं आपको भरोसा दिला देता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो घंटों में और विदिन 1 दिन के उसमें जो है छात्र संघ की बहाली होगी। अच्छा, मुबारकपुर की जनता को क्या कहना है, क्या संदेश है आपका? मुबारकपुर जनता हमारी बड़ी प्यारी है। हाँ, बहुत प्यारी है। वहाँ के लोग बड़े सहृदयी हैं और बड़े मिलनसार हैं। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बुनकर समाज हमारा रहता है। वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो देश दुनिया तक उनका मामला रहता है। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे है कि हिंदू मुस्लिम का ताना बाना इतना मजबूत है, गरीब अमीर का ताना बाना इतना मजबूत है, छोटे बड़े का ताना बाना इतना मजबूत है कि मुबारकपुर समझिए कि अब उसको मैं कितनी प्रशंसा करूं अपने मुबारकपुर की, वह जितना कर दूं वह कम है। इतना प्रेम, इतना भाईचारा, इतना अपनापन बहुत कम जगह देखने को। आशीर्वाद मिलेगा आपको?
अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने चलिए। और जनता वहाँ की जाने। ठीक है, शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये मेरे साथ शैलेंद्र यादव मौजूद थे, मुबारकपुर की सीट से ये भी समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में जो शासन का चुनाव है वो 24 घंटे के अंदर हमारे नेता यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी बहाल कर देंगे। इन्होंने ये भी कहा कि मुबारकपुर की सीट से अगर समाजवादी पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है, अगर टिकट मिलता है, अखिलेश जी आशीर्वाद देते हैं, तो मैं मुबारकपुर की जनता का ध्यान रखूँगा और जो भी मुबारकपुर की जनता चाहती है वो और अच्छे तरीके से मैं कर पाऊँगा। लगातार ये छात्र जीवन की राजनीति से जुड़े हैं तो लगातार ये क्षेत्र में बने रहते हैं। बाकी इन्होंने कहा कि राम मंदिर पर जो चोरी हुई है उसको लेकर के तमाम जो समाज है जिसने राम के प्रति आस्था रखी उनको बहुत चोट हुई है, उनको बहुत आघात पहुंचा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी बिहार में 10,000 देती है महिलाओं को, असम में देती है 9,000 महिलाओं को, अब उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को पैसे देने की तैयारी हो गई है। अब किस नाम पे पैसा दिया जाएगा, क्या कह के पैसा दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको पता है कि बिहार में जो महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 रुपये दिए थे कुछ काम धंधा करने के लिए, चुनाव के बाद बोला था कि हम आपको 2 लाख देंगे, मतलब 1,90,000 और देंगे। लेकिन 1,90,000 न देने के बावजूद वो मिला नहीं, लेकिन जो 10,000 था वो भी अब वापस मांग रही थी। बहुत सारी वीडियो आपके सामने हैं। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।